सिंह राशि वालों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 2 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उस पूरे सफर की। हम देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनि और सेनापति मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब ये बड़े ग्रह हिलते हैं तो जीवन में बड़े भूचाल या बड़े चमत्कार होते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे लॉजिक की, हम बात करेंगे ज्योतिष के उन सूत्रों की जो ऋषि पाराशर ने हमें दिए हैं। जैसे कि क्यों 7 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है, इसके पीछे का ग्रह कौन सा है, क्यों 16 दिसंबर के बाद आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक उछाल आएगा, और सबसे जरूरी बात, क्यों आपको अपनी सैलरी, अपनी कमाई और अपने घर के राज इस महीने टॉप सीक्रेट रखने हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर आप सिंह राशि के हैं, सिंह लग्न के हैं या आपकी नाम राशि सिंह है, तो आप अपनी जिंदगी के अगले कुछ मिनट मुझे दे दीजिए। एक एक कोने को हम विस्तार में बहुत बारीकी से स्कैन करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं दिसंबर 2025 का ये महाराशिफल। दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले हमें इस महीने की बिग पिक्चर को समझना होगा। जैसे एक जनरल युद्ध के मैदान को ऊपर से देखता है, वैसे ही हमें देखना होगा कि इस महीने आपके ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। इस महीने आपके जीवन में 3 महापरिवर्तन हो रहे हैं। इन्हें ध्यान से समझिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना है देवगुरु बृहस्पति का यू टर्न यानी वक्री होना। 5 दिसंबर के आसपास देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं। ज्योतिष में 11वां भाव क्या है? ये लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। जब यहां कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको कह रहा है, रुको, पीछे मुड़ो और वो ले लो जो तुम्हारा था। कोई ऐसा प्रमोशन जो पिछले 6 महीने से रुका था, कोई ऐसा पैसा जो किसी ने दबा रखा था, या कोई ऐसा रिश्ता जो बिना बात के टूट गया था। गुरु के वक्री होने से ये सब चीजें वापस जीवित होंगी। ये अतीत से लाभ कमाने का समय है। दूसरी बड़ी बात है ऊर्जा का स्थानांतरण। महीने की शुरुआत में यानी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक अधिकतम ग्रह आपके 4थे भाव में है, यानी आपका फोकस घर, मां और सुख सुविधाओं पर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ये ऊर्जा शिफ्ट होकर 5वें भाव में चली जाएगी। 7 दिसंबर को मंगल 5वें भाव में जाएंगे। 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्य 5वें भाव में जाएंगे और 20 दिसंबर को शुक्र भी 5वें भाव में पहुंच जाएंगे। इसका अर्थ है कि महीने का दूसरा हिस्सा आपको घर से बाहर निकालकर दुनिया जीतने के लिए प्रेरित करेगा। आप भावुक कम और बुद्धिमान ज्यादा हो जाएंगे। और तीसरी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आप अभी भी शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। शनि देव आपके 8वें भाव में हैं। दिसंबर में शनि मार्गी यानी सीधी चाल चल रहे हैं। 8वें घर का शनि कहता है शॉर्टकट मत ढूंढना। अगर आप जुआ, सट्टा या लॉटरी से पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो रुक जाए। शनि 8वें घर में बैठकर मेहनत मांगते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो शनि आपको वो देंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यानी अचानक धन लाभ। तो कुल मिलाकर यह महीना भावनात्मक सुधार और बौद्धिक विकास का एक अद्भुत मिश्रण है। अब हम जीवन के हर एक पहलू को गहराई से देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसे ध्यान से सुनें और रिलेट करें कि आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं आपसे, यानी आपके लग्न और व्यक्तित्व से। देखिए, इस पूरे महीने केतु महाराज आपके लग्न भाव में जमे हुए हैं। सिंह राशि वालों, लग्न का केतु क्या करता है? केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ धर है। जब यह लग्न में बैठता है तो इंसान को खुद पर ही शक होने लगता है। 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? आपको लगेगा कि आप भीड़ में भी अकेले हैं। एक अजीब सा खालीपन महसूस हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य 16 दिसंबर तक आपके 4थे भाव में और उसके बाद 5वें भाव में बहुत मजबूत स्थिति में है। इसका मतलब है कि भले ही आप अंदर से कंफ्यूज हों,
लेकिन बाहर दुनिया के सामने आपकी छवि एक लीडर की रहेगी। आपका आत्मविश्वास 16 दिसंबर के बाद 7वें आसमान पर होगा। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आएगा। लोग आपकी सलाह लेने आएंगे। बस एक विशेष चेतावनी, केतु लग्न में होने के कारण आपको नजर दोष जल्दी लग सकती है। इस महीने अपनी सफलता का ढिंढोरा न पीटें। अपनी अगली चाल को गुप्त रखें। अगर आपने प्लान्स शेयर किए तो वो पूरे होने से पहले ही बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपना भविष्य बना रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यह महीना विद्यार्थियों के लिए साल का सबसे बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। इसके पीछे का ज्योतिषीय तर्क समझिए। शिक्षा का घर होता है 5वां भाव, और इस महीने 5वें भाव में ग्रहों का महासंगम हो रहा है। सूर्य जो सरकार का कारक है, मंगल जो ऊर्जा का कारक है, शुक्र जो रचनात्मकता का कारक है और बुध जो बुद्धि का कारक है, ये सब 5वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। और सोने पर सुहागा ये है कि देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 15 दिसंबर के बाद का समय फॉर्म भरने या एग्जाम देने के लिए अद्भुत है। जो छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल या स्पोर्ट्स में हैं, मंगल का गोचर आपको एक नई ऊर्जा देगा। आप थकेंगे नहीं, आपका फोकस लेजर की तरह शार्प होगा। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो 4थे घर के ग्रह महीने के पहले हफ्ते में ही फाइल प्रोसेस करने का संकेत दे रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, मंगल की ऊर्जा कभी कभी अति आत्मविश्वास देती है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो किताब फेंकने की बजाय धैर्य से काम ले। गुरु की दृष्टि आपको ज्ञान देगी, बस विनम्र बने रहे। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है, करियर और पैसा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सिंह राशि वालों, आपके करियर का स्वामी शुक्र है। महीने की शुरुआत में शुक्र, सूर्य और मंगल के साथ मिलकर एक राजयोग बना रहे हैं। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो 2 दिसंबर से 15 दिसंबर का समय बहुत प्रबल है। आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। विशेष रूप से जो लोग रियल एस्टेट या डेकोरेशन के काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। बिजनेसमैन के लिए शनिदेव 8वें भाव में मार्गी हो चुके हैं। शनि व्यापार का कारक भी है। 8वां भाव रुकावटों का है, लेकिन यह अचानक लाभ का भी है। इसका मतलब है कि बिजनेस में जो पेमेंट क्लाइंट ने रोक रखी थी या जो डील पिछले 6 महीने से लटकी हुई थी, वो अचानक से क्लियर हो जाएगी। बिजनेस की स्पीड बढ़ेगी। एक विशेष योग ये भी बन रहा है कि 7 दिसंबर के बाद जब मंगल 5वें घर में जाएंगे तो यह भाग्य और कर्म का मिलन होगा। अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो 20 दिसंबर के आसपास बहुत अच्छे ऑफर आ सकते हैं, खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों से। सावधानी बस इतनी रखनी है कि ऑफिस की राजनीति से दूर रहें। 8वें घर का शनि और 7वें घर का राहु, यह कॉम्बिनेशन बताता है कि आपके कुछ सहकर्मी आपकी पीठ पीछे वार कर सकते हैं। गॉसिप में ना पड़ें, अपने काम से मतलब रखें, क्योंकि अंत में जीत सूर्य की ही होगी। हम अक्सर करियर और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन उस मैनेजमेंट की बात करना भूल जाते हैं जो घर को संभालता है। मेरी माताओं और बहनों के लिए जो हाउसवाइफ है, ये महीना क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। सिंह राशि की गृहिणियों के लिए यह महीना 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। महीने का पहला हिस्सा यानी 2 दिसंबर से 15 दिसंबर आपके लिए थोड़ी अग्नि परीक्षा जैसा है। महीने की शुरुआत में आपके 4थे भाव, जो कि घर और सुख का भाव है, वहां सूर्य और मंगल जैसे गर्म ग्रह बैठे हैं। इसका सीधा असर आपके घरेलू वातावरण पर पड़ेगा। घर में अचानक काम का बोझ बढ़ सकता है। हो सकता है घर में रेनोवेशन चल रहा हो या मेहमानों का आना जाना लगा रहे। आप थकान महसूस करेंगी। मंगल के प्रभाव से आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। आपको लगेगा कि कोई आपकी मेहनत को नहीं समझ रहा। कभी कभी आप अपना गुस्सा बच्चों पर या पति पर निकाल सकती हैं। इसलिए इस समय घर में बहस करने से बचें। याद रखिए, आप घर की धुरी हैं। अगर आप असंतुलित हुई तो पूरा घर हिल जाएगा। लेकिन दूसरा हिस्सा यानी 16 दिसंबर के बाद राहत और खुशियां लेकर आ रहा है। जैसे ही सूर्य और शुक्र 5वें भाव में जाएंगे, स्थिति बदल जाएगी।
16 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए मी टाइम लेकर आ रहा है। शुक्र के प्रभाव से आपका मन करेगा कि आप अपने लिए कुछ करें। पार्लर जाना, नए कपड़े खरीदना या अपनी किसी पुरानी हॉबी को दोबारा शुरू करना, इसके लिए ये समय बेहतरीन है। अगर आप माँ हैं तो बच्चों की तरफ से आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी। उनकी पढ़ाई या उनकी किसी उपलब्धि से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण चेतावनी पति को लेकर है। चूंकि 7वें भाव में राहु बैठे हैं, इसलिए पति के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पति आपसे कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन याद रखें, राहु धुआं है, हकीकत नहीं। शक न करें, संवाद बनाए रखें। घर की शांति के लिए शाम के समय कपूर जलाना बहुत शुभ रहेगा। धन के मामले में यह महीना आपको एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेगा। यहां 2 बहुत बड़े धन योग बन रहे हैं। पहला, 7 दिसंबर को मंगल, जो भाग्य का स्वामी है, 5वें भाव में आ जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में 5वें और 9वें भाव का संबंध सबसे बड़ा धनदायक योग माना जाता है। इसका मतलब है कि किस्मत सीधे तौर पर आपकी बुद्धि का साथ देगी। शेयर मार्केट या निवेश के सही निर्णयों से आपको लाभ होगा। दूसरा, 6 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये समय लंबे समय के निवेश के लिए बहुत शुभ है, हालांकि खर्चे भी होंगे। सूर्य और मंगल 5वें भाव में है, तो आप अपनी संतान पर या अपने शौक पर मोटा पैसा खर्च कर सकते हैं। साथ ही गुरु 11वें भाव में वक्री हैं, तो आप किसी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की बात पक्की हो सकती है। अब बात करते हैं दिल के मामलों की, और यहां मैं आपको थोड़ा सतर्क करना चाहूंगा। यह हिस्सा इस महीने का सबसे नाजुक पार्ट है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए 5वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा 2 धारी तलवार जैसा है। एक तरफ शुक्र वहां आ रहे हैं, तो रोमांस बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य और मंगल, ये दोनों आग हैं, और 5वां घर प्रेम का है। जब प्यार के घर में आग जलती है, तो या तो वो जुनून बनती है या अहंकार। छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैश हो सकते हैं। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम मेरी बात नहीं सुनते, इस तरह की बहस बड़ी लड़ाई का रूप ले सकती है। इस महीने अपने पार्टनर के सामने शेर न बने, थोड़े नर्म रहें। वैवाहिक जीवन में स्थिति थोड़ी गंभीर हो सकती है। आपके 7वें भाव में राहु विराजमान है, और 7वें भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में बैठा है। राहु शक पैदा करता है। आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ छिपा रहा है। अगर आपके जीवन साथी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उनसे लड़े नहीं। ग्रहों की स्थिति उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। उन्हें पेट, लिवर या पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय उन्हें आपके सहयोग की जरूरत है, तानों की नहीं। हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच गुरु के वक्री होने के कारण अगर आपका कोई पुराना रिश्ता टूट गया था, तो एक्स पार्टनर के वापस आने या सुलह होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण, आपकी सेहत। इस महीने आपकी इम्यूनिटी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य मजबूत हैं। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन 16 दिसंबर की तारीख को नोट कर लें। 16 दिसंबर के आसपास सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और उसी समय 8वें भाव में बैठे शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। सूर्य हड्डियों और हृदय का कारक है, शनि ठंड का कारक है। इस दौरान आपको सीने में जकड़न, अस्थमा या घुटनों में दर्द परेशान कर सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो अपनी दवाइयां समय पर लें। लग्न के केतु के कारण अनिद्रा या बुरे सपने आ सकते हैं, जिसके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे विश्लेषण को निचोड़ें, तो दिसंबर 2026 सिंह राशि वालों के लिए कुछ ऐसा रहेगा। करियर और शिक्षा के लिए 10 में से 10 नंबर, यह आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। धन के लिए 10 में से 8 नंबर, पुराना पैसा मिलेगा, निवेश सही होगा। लेकिन रिश्तों के लिए 10 में से 5 नंबर, यहां आपको बहुत संभल कर चलना है। अहंकार को घर के बाहर छोड़कर आएं। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें। 5 दिसंबर को गुरु वक्री होंगे, रुके हुए काम अचानक बन सकते हैं। 7 दिसंबर को मंगल 5वें घर में आएंगे, जो छात्रों
और खिलाड़ियों के लिए अच्छा है। 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और खरमास शुरू होगा। सरकारी काम के लिए यह शुभ है। 20 दिसंबर को शुक्र का गोचर लव लाइफ में नया मोड़ लाएगा। सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि इस महीने गुप्त रहें। अपनी योजनाएं, अपनी प्रेगनेंसी की खबर या अपने नए बिजनेस का आइडिया जब तक काम पूरा ना हो जाए किसी को ना बताएं। केतु और राहु मिलकर नजर लगा सकते हैं। अब आते हैं समाधान पर। ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने के लिए और इस महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको ये 3 विशेष उपाय करने हैं। पहला उपाय, सूर्य को अर्घ्य। चूंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है, इसलिए सूर्य को बलवान करना जरूरी है। रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लें। उसमें थोड़ा सा गुड़, लाल फूल और कुछ दाने चावल के डालें। जल चढ़ाते समय लोटे को अपने सिर से ऊपर रखें और मंत्र बोलें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके बाद 3 बार अपनी जगह पर ही परिक्रमा करें। यह आपके करियर की रुकावटों को जलाकर भस्म कर देगा। दूसरा उपाय, राहु और शनि की शांति। 7वें घर के राहु और 8वें घर के शनि को शांत करने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक विशेष उपाय, शनिवार की शाम को किसी भी दिव्यांग या नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कराएं या कुछ दान दें। शनिदेव कर्म के देवता हैं। वो पूजा से ज्यादा सेवा से प्रसन्न होते हैं। यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेगा। तीसरा उपाय, मानसिक शांति के लिए। लग्न के केतु के कारण जो कंफ्यूजन है, उसे दूर करने के लिए रोजाना अपने माथे पर, नाभि पर और कंठ पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और दिन में 1 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपको गलत निर्णय लेने से बचाएगा। तो सिंह राशि वालों, 2 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 का यह समय आपके लिए एक ग्रैंड फिनाले की तरह है। सितारे आपको वो सब देने को तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं। बस शर्त यह है कि आप मेहनत से पीछे न हटे और अपने अहंकार को अपने रिश्तों के बीच न आने दें। याद रखिए, आप सिंह राशि हैं। शेर जंगल में रास्ता मानता नहीं है, वो रास्ता बनाता है। इस महीने अपनी बुद्धि और विवेक से अपना रास्ता बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारी आपके आने वाले महीने को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछें। और हाँ, कमेंट्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय सूर्य देव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम।